नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थर्ड चैप्टर जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के। तो देखो न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, कल अधूरे रह गए थे ये किसी कारण से वीडियो। तो देखो, इफ़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यदि रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जो दे रखा है वो कितना है 6 ओम, यानी कॉम्बिनेशन होगा, रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे है ना, तो उसका रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 6 ओम। न्यूमेरिकल को मैंने थोड़ा बदला है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। क्यों बदला है? क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है ना। तो इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से जुड़ा है और बैटरी का ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 6 ओम, बैटरी का ईएमएफ कितना दे रखा है 12 वोल्ट। जो जो दिया होता है पहले लिख लेते हैं, फिर जो ज्ञात करना होता है उसे लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे करना है। उन दोनों के बीच है ना, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच क्या रिलेशन है, फिर फॉर्मूला पता चल जाता है कौन सा लगना है। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी आर जो है ना के बराबर है। ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप यानी कितना ड्रॉप होगा, कितना कमी होगी पोटेंशियल में अक्रॉस ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के सिरों के बीच। और पहला रजिस्टर आपका कॉम्बिनेशन का 1 ओम है, दूसरा 2 ओम है और तीसरा 3 ओम है। यानी इसके लिए आपको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है R1 के लिए, तो V1 निकालना है, V2 निकालना है और V3 निकालना है। तो देखो ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ आप जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर या R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर, लेकिन यहाँ V के प्लेस पे क्या है E, EMF दे रखा है ना, तो E अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो E क्या है 12 और R क्या है 6, तो आपने वैल्यू रखी, तो करंट आपको कितना मिला 2 एम्पियर। इसके बाद देखो देन पोटेंशियल फॉर R1 के लिए जो पोटेंशियल हो जाएगा, R1 कितना है 1 ओम, तो आपको V1 निकालना है। इसका मतलब V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1 होता। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं ये, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होता है, सेम। कॉम्बिनेशन से पहले आप क्या लिख देंगे, ठीक है ना, इफ़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप यहाँ सीरीज कर लेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम होता है। अब जब करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आप जानते हैं आई जो है तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए सेम हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 नहीं होगा, आई रहेगा। आई की वैल्यू आपने निकाल रखी है 2 एम्पियर है, R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1 ओम, ये लिखा हुआ है, दे रखा है ना। तो कितना आ जाएगा V1 आपका 2 वोल्ट। इसी प्रकार आप करोगे पोटेंशियल फॉर R2 कितना है 2 ओम, तो V2 इज इक्वल्स टू आई इंटू R2। आई की वैल्यू तो आपकी 2 एम्पियर है, R2 की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 2 4 वोल्ट हो जाएगा। और पोटेंशियल फिर आप निकालना चाह रहे हैं किसके लिए, R3 के लिए। R3 आपका 3 ओम दे रखा है, तो देखो V3 इज इक्वल्स टू आई इंटू R3, इसी प्रकार हो जाएगा। आई क्या है आपका 2 एम्पियर है यहाँ पे, और R3 आपका कितना है 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो हैंस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, तो देखो 3 रेजिस्टेंस दिए थे ना, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहा था, इनके अक्रॉस 1 ओम के, 2 ओम के और 3 ओम के। तो इनके अक्रॉस क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, आप खुद समझ सकते हैं। 1 ओम के अक्रॉस कितना आया आपका 2 वोल्ट, ठीक है ना। 2 ओम के अक्रॉस कितना आया 4 वोल्ट, 3 ओम के अक्रॉस कितना आया 6 वोल्ट। तो आपने लिख दिया हैंस करके जरूर लिखा करें, ठीक है ना। ये मुख्य आकर्षण हो जाता है एग्जामिनर के लिए, अन्यथा वो ढूंढता फिरेगा आंसर कहाँ है आपका। इसलिए ब्लैक पेन से आप लिखा करें इस तरीके से लास्ट में न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में। तो देखो हैंस द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर, है ना, 3 ओम रेजिस्टेंसेस आर, 2 ओम 2 वोल्ट है ना, 4 वोल्ट 6 वोल्ट, और बाद में आप लिख देंगे रेस्पेक्टिवली, क्योंकि इसका मतलब क्या है, पहले के लिए पहली बात, दूसरे के लिए दूसरी बात, ठीक है ना। तो जो भी आप काम करते हैं ना, पूरे मन से क्या करें। अभी आपने कई स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया तो बिल्कुल घास सी काट रखी है ना, कोई लैंग्वेज अच्छी नहीं है, कोई ब्लैक पेन का कहीं प्रयोग नहीं है, बिल्कुल लापरवाही में दे रखा है, तो वो अच्छी बात नहीं होती। इसलिए एक सभ्य व्यवस्थित तरीके में देना चाहिए, जिस तरीके से मैंने लिख रखा है न्यूमेरिकल आपके लिए, इसी तरीके से आप करेंगे। लास्ट में हैंस करके ये जरूर लिखना चाहिए, इससे इम्प्रेशन पड़ता है आपकी। यदि थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं ना, तो वो निभा ली जाती हैं यदि आप बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से लिखना सीखें, विशेषकर बॉयज़ बहुत गंदे तरीके से लिख रखा है टेस्ट, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। आइए फिर देख लेते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। देखो फोर्थ न्यूमेरिकल क्या है, तो वो कह रहा है इफ़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई एक कॉम्बिनेशन है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 20/9 ओम, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, वो एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ कितना है 20 वोल्ट, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, नेग्लिजिबल है, ना कि बराबर है। तो डिटरमाइन करंट को डिटरमाइन करो, ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर के लिए,
और प्रत्येक रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है। पहले का 2 ओम है, दूसरे का 4 ओम है और तीसरे का 5 ओम है। यानी 2 ओम में भी आपको करंट बताना है, 4 ओम रेजिस्टेंस में भी आपको करंट बताना है और 5 ओम रेजिस्टेंस में भी आपको करंट बताना है। और एंड द टोटल करंट, और साथ में आपको क्या बताना है, टोटल करंट भी बताना है ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी से लिया जा रहा है। तो देखो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 20/19 ओम, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने कुछ चेंज किया है, आप यहाँ से ही करेंगे। तो देखो कितना दे रखा है R = 20/19 ओम। R1 देखो 2 ओम, R2 आपका 4 ओम, R3 आपका 5 ओम। V आपका कितना दे रखा है 20 वोल्ट, ठीक है ना। 20 वोल्ट क्या है EMF, चाहे तो आप इसे E भी लिख सकते हो, बैटरी का EMF है ना, तो चाहे आप इसे E भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो फ्रॉम R = V/I होता है, तो I निकालना है आपको, तो I = V/R। पहले रेजिस्टेंस के लिए यदि आप I निकालना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे I1, ठीक है ना। I1 क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन से पहले आप पैरेलल वो लिख लेना, पैरेलल है ना, यानी कॉम्बिनेशन कैसा है पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है। तो पहले न्यूमेरिकल वो कॉम्बिनेशन से पहले आप पैरेलल लिख लोगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं करंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है, सेम नहीं रहता। तो इसलिए R1 के लिए करंट I1 हो जाएगा, R2 के लिए करंट I2 और R3 के लिए करंट I3। तो I1 बराबर V/R1 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम रहता है ना, तो तीनों के लिए V रहेगा ये तो, ठीक है ना। न्यूमेरिकल उनके समझ में आएंगे जिनकी थ्योरी सेक्शन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा लर्न होना चाहिए, लेकिन पढ़ा हुआ होना चाहिए और न्यूमेरिकल भी अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब डेरिवेशंस जो है वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए। और न्यूमेरिकल आप तभी कर सकते हैं जब आप फॉर्मूले भी अच्छे से लर्न करें। तो देखो I1 क्या हो जाएगा V/R1, तो V क्या है आपका 20 है, R1 कितना है दे तो रखा है 2 ओम, तो 20/2 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। R2 के लिए निकालो, I2 = V/R2 हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, दैट मीन्स R2 कितना है 4, तो 5 एम्पियर आ जाएगा। और इसके लिए निकालोगे तो 20/R3, R3 कितना है आपका 5 ओम, तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। इसके बाद देखो देन टोटल करंट आपको निकालना है, तो क्या करोगे, तीनों करंट्स को जोड़ दोगे आप। तो I = I1 + I2 + I3 तीनों जुड़ जाएंगे, तो टोटल करंट आपका कितना आया 19 एम्पियर। तो देखो ये तो R1 में करंट है, ये R2 में करंट है, ये R3 में करंट है और ये टोटल करंट है सर्किट में, ये तो आपको निकालने थे। तो देखो क्या करना है, हैंस करके लिखना है, हैंस द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज, प्रत्येक रजिस्टर में करंट कितना है, पहले में 10 एम्पियर है, दूसरे में 5 एम्पियर है और तीसरे में 4 एम्पियर है रेस्पेक्टिवली। एंड टोटल करंट कितना है 19 एम्पियर, टोटल करंट कितना है आपका 19 एम्पियर, ठीक है। तो ये 4 न्यूमेरिकल आपके हुए। 5th न्यूमेरिकल कराने से पहले मुझे एक टॉपिक आपको कराना पड़ेगा, ठीक है, तो वो देख लूँगा मैं एक बार अच्छे से सिलेबस में कि इस बार है या नहीं, और फिर मैं आपको वो 5th न्यूमेरिकल तब कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप देख लेना, इसके बाद कोई न्यूमेरिकल आपको समझ में आ रहा हो और आप कर सकते हैं तो आप कर लेना, ठीक है। बाकी 4 न्यूमेरिकल तक बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।